वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोसेस क्या होता है और उनके बीच के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि प्रोसेस की क्रिएशन से लेकर उसके एंड तक कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती है जिससे वो गो थ्रू करता है। सो विदाउट इन डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक राइट अवे। ऑलराइट गाइस, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है? प्रोसेस की कुछ लाइफ साइकिल होगी, उसकी क्रिएशन से लेकर उसके एंड तक एक लाइफ साइकिल होगी। ये जो जर्नी है ना प्रोसेस की, इस पूरी जर्नी को वी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स और स्मॉलर स्टेजेस। किस बेसिस पे? कि अभी प्रोसेस क्या कर रहा है, अभी प्रोसेस के साथ चल क्या रहा है। प्रोसेस क्रिएट हुआ, एक पार्ट हो गया। प्रोसेस रन कर रहा है, एक पार्ट हो गया। प्रोसेस खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, एक पार्ट हो गया। सो दीज stages or these smaller parts of this journey are known as process states. All right. So process की states हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिर्फ प्राइमरी और मेन स्टेट। इनका क्या मतलब है? ऐसी स्टेट्स जिसके बिना प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। हर सर्कमस्टांस में हमें ये स्टेट्स तो चाहिए ही चाहिए होंगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी कौन सी 4 स्टेट्स है? न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट। एक छोटा सा वो डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले। हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी है, एक है सेकेंडरी मेमोरी, एक है मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमें पता है अबंडेंट होती है, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑन दी अदर हैंड मेन मेमोरी फाइनाइट होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी का डिसएडवांटेज क्या है कि है तो अबंडेंट पर इट्स वेरी स्लो इन कम्युनिकेशन विद सीपीयू। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मेन मेमोरी से कम्युनिकेशन सीपीयू का बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो हमें जितना स्टोरिंग करनी होती है प्रोसेस की, दैट वी ट्राई टू डू इन दिस। और अगर हमें एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को एक्सेस करना है, एग्जीक्यूशन कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। सीपीयू का कम्युनिकेशन मेन मेमोरी से फास्ट है। तो जब हमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होगा तो हम वो कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, बस इसके बाद अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारी स्टेट कौन कौन सी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेट, न्यू। न्यू में क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे वी हैव जस्ट क्रिएटेड द प्रोसेस। वी हैव क्रिएटेड द प्रोसेस वेयर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी में एक क्यू होती है कॉल्ड जॉब क्यू। Now, as the name suggests, this queue stores all the jobs that are created. जितनी नई जॉब्स हमारे पास क्रिएट होती जा रही है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, वो स्टोर किसके अंदर होती है? जॉब क्यू के अंदर। हमने P1 प्रोसेस क्रिएट किया, क्रिएशन के तुरंत बाद हमने उसको जॉब क्यू के अंदर स्टोर कर दिया है। और जॉब क्यू कहाँ पर है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल न्यू स्टेटस। इसको हम कहते हैं स्टेबल स्टेट, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है, बस प्रोसेस बना के डाल दिया तो स्टेबिलिटी है। वी कॉल दिस स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रेडी। रेडी का मतलब क्या है? अब मैंने कहा था कि हमारा स्टोरिंग होती है सेकेंडरी मेमोरी में, तो हमने क्रिएट किया सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? एग्जीक्यूशन टेक प्लेस इन मेन मेमोरी। तो हमें इवेंचुअली मेन मेमोरी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो सीपीयू करने वाला है। सीपीयू मेन मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करता है। तो इट्स इन दिस स्टेट वी ब्रिंग द प्रोसेस इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर एज लाइक जैसे जॉब क्यू थी वैसी वी हैव अ रेडी क्यू। वी हैव अ रेडी क्यू इन आवर मेन मेमोरी। रेडी क्यू क्या करती है? इट स्टोर्स ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस P1 हमने क्रिएट करके जॉब क्यू में डाला हुआ था, अब P1 हमारा आ गया है एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में। तो ये कह रहा है आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन नाउ। एग्जीक्यूशन परफॉर्म कौन करता है? एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है सीपीयू। सो हमारा प्रोसेस क्या कह रहा है कि मैं तो रेडी हूँ एग्जीक्यूशन के लिए, अब बस मुझे सीपीयू चाहिए। तो जैसे ये रेडी है वैसे और भी प्रोसेसेस रेडी होंगे, P2 P3 P4 ऐसे जो हमारी रेडी क्यू के अंदर बहुत सारे प्रोसेस पड़े होंगे।
तो ये जो प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में पड़े हैं, इन सबको सीपीयू चाहिए। और सीपीयू हमारा कितना होता है यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम में? हमारे पास होता है सिर्फ एक सीपीयू। तो एक सीपीयू सबको अलॉट तो नहीं हो सकता, तो कुछ वेट करना पड़ेगा हमें। तो वो जो हम वेट कर रहे होते हैं सीपीयू असाइन होने का, दैट स्टेट इज कॉल्ड रेडी स्टेट। उस टाइम पे हम कहाँ वेट कर रहे होते हैं? हम वेट कर रहे होते हैं रेडी क्यू के अंदर, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो ये हमारी रेडी स्टेट है। रनिंग स्टेट क्या है? रनिंग स्टेट में क्या है कि प्रोसेस वेट कर रहा था सीपीयू असाइन होने का, सीपीयू असाइन हो चुका है, सीपीयू हैज बीन असाइंड। नाउ व्हाट हैपेंस, अब हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है। इस स्टेट को कहते हैं हम रनिंग, क्योंकि हमारा प्रोसेस फाइनली रन कर रहा है। ये कहाँ पे होगा? ये भी मेन मेमोरी में होगा, क्योंकि मेन मेमोरी में ही हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रनिंग स्टेट भी डिस्कस हो गई। नेक्स्ट स्टेट क्या है? नेक्स्ट स्टेट है टर्मिनेटेड। एग्जीक्यूशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड फाइनली एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। इस पॉइंट पर हमने, अब हमारा एक प्रोसेस था, ठीक है, प्रोसेस को हमने कुछ रिसोर्सेज दी होंगी, एक्स्ट्रा मेमोरी दी होगी रन करने के लिए। ठीक है, और रन कैसे हो रहा है? एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू। तो सीपीयू भी एलोकेट किया होगा। तो ये जितनी हमने रिसोर्सेज दे दिए इस प्रोसेस को, अब जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो काम हमारे प्रोसेस को करना था वो काम हमारा प्रोसेस कर चुका है, तो इस पॉइंट पर हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, हमें किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अवे दोज रिसोर्सेज और वी डीएलोकेट दोज रिसोर्सेज। ठीक है, एट दिस पॉइंट आवर रिसोर्सेज आर डीएलोकेटेड। ऑलराइट, सो इस स्टेट को हम कहते हैं कि अब प्रोसेस एग्जीक्यूट पूरा हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, तो वो टर्मिनेट हो गया है या वो डेड हो चुका है। प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड। ऑलराइट, सो ये हमारी 4 स्टेट डिस्कस हो चुके हैं। एक बार फ्लो देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आते ही हमारा प्रोसेस क्रिएट हुआ, यहाँ पे कहाँ क्रिएट हुआ? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। एक सेकेंड, हाँ, कहाँ क्रिएट हुआ? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी में क्या? जॉब क्यू के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से एक P1 है, वो हमारा जॉब क्यू के अंदर आके स्टोर हो चुका है। रेडी का मतलब क्या है? अब हम आ गए मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में कहाँ आ गए? रेडी क्यू में। तो हमारा प्रोसेस P1 मेन मेमोरी में आ चुका है और आके कहाँ स्टोर हो गया है? रेडी क्यू में। आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे मेरे को सीपीयू मिल जाएगा मैं एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट। आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब रनिंग क्या है? ये भी मेन मेमोरी में ही है, बट इस P1 को फाइनली सीपीयू मिल गया है। CPU has been allocated to this process. तो अब it's executing और it's running. ठीक है, टर्मिनेट क्या है? एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, हमने P1 से सारी रिसोर्सेज छीन ली, जितनी रिसोर्सेज थी हमारी, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा मेमोरी थी और सीपीयू था, वी टुक दैट अवे, वी डीएलोकेटेड दैट। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। अब ये तो फ्लो समझ आ गया कि क्रिएट हुआ, क्रिएट से मेन में आया तो रेडी हो गया। ठीक है, अगर सीपीयू असाइन हो गया तो रेडी से रनिंग हो गया, अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो गया। रनिंग से रेडी हम किस स्टेट में आएंगे वापस? लेट्स से जो ये सीपीयू है ये प्रोसेस P1 को मिल रखा है और इतने में रेडी क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया। ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस लेट्स से इट्स पीएच। तो जैसे पीएच आया, पीएच ने कहा कि मेरी प्रायोरिटी बहुत हाई है, मुझे सीपीयू इंस्टेंटली चाहिए, अभी चाहिए। तो क्या होगा? हमारे P1 से सीपीयू ले लिया जाएगा एंड वो सीपीयू किसको दे दिया जाएगा? पीएच को। और P1 को वापस कहाँ भेज दिया जाएगा? क्योंकि P1 को तो एग्जीक्यूशन अभी भी परफॉर्म करना है, तो P1 कहेगा मैं एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हूँ लेकिन मुझे सीपीयू नहीं मिल रहा। ये स्टेट कौन सी थी हमारी? रेडी क्यू वाली, तो हम वापस रेडी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, हाँ, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? हम रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में वापस आ रहे हैं बिकॉज सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस केम और उसने सीपीयू हमसे छीन लिया। ऑलराइट, सो ये हमारी प्राइमरी स्टेट्स है, ये हमारी बेसिक स्टेट्स है, बट इनके अलावा कुछ एडिशनल स्टेट भी होती है। वो एडिशनल स्टेट क्या होती है? What do we need for these states? Like what is the need of these states?
ये सारी information we'll discuss in the next lecture. All right. Thank you so much for your time, guys. This video sums up here.